वंदे मातरम। मैं विनोद कुमार शुक्ला, अड्डा पर आपका स्वागत है। जो सेक्युलर राजनीति ने भस्मासुर पाला था, वो अपना दायरा लगातार बढ़ाता जा रहा है और उसके नतीजे अब उन पार्टियों को भुगतने पड़ेंगे या उनको जवाबदेही उनकी बनती जा रही है एक के बाद एक। जिस तरह से अब उस मौलाना ने जिसने कुंभ मेले के दौरान ये दावा किया था कि लगभग 50 एकड़ की ज़मीन जो है वो वक्फ की है, मौलाना रजवी ने अब ये दावा किया है कि अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव से पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री घोषित करना चाहिए। अब ये निश्चित तौर पर अखिलेश यादव को मुश्किल उनकी बढ़ाएगी। उसके कई कारण हैं। पहली बात तो ये कि लगातार एक नैरेटिव पूरे देश में बढ़ रहा है और उस नैरेटिव को बढ़ाने वाले हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता असदुद्दीन ओवैसी। उनका ये दावा है कि क्यों मुसलमानों को ऐसी पार्टियों का पिछलग्गू बनना चाहिए जहां पर वो मजबूत स्थिति में है, क्यों नहीं मुस्लिम नेतृत्व जो है वो उभर कर आए, क्यों 18% मुसलमान उत्तर प्रदेश में 9% यादवों के पीछे रहे और उनका यादव मुख्यमंत्री बनाए। वैसी ही बात करते नज़र आते हैं जब बिहार की बात होती है, जहां लगभग 17% हैं, वो 16% यादवों को मुख्यमंत्री बना दे हैं। ऐसा ही मसला था पश्चिम बंगाल का, जहाँ पर 30% मुसलमान हैं और वो ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं और ऐसी लंबी फहरिस्त है। असदुद्दीन ओवैसी का मानना है कि मुसलमानों को अपने नेता आगे करने चाहिए, और मुसलमानों का नेतृत्व मुसलमानों को करना चाहिए। अब ये केवल उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल की नहीं हुई है, उन सभी जगहों पर या उन सभी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, पहले ये प्रदेश पर बात आएगी फिर कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात आएगी, वहाँ पर मुसलमानों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी बहुत चालाकी से संविधान की, आइन की बात करते हैं और अपने साथ दलितों को लेकर के चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बात वो मुसलमानों की ही करते हैं। तो घुमा फिरा करके वो एक शुगर कोटिंग करने की कोशिश करते हैं, संविधान के माध्यम से अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय की बात करते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के वो अल्पसंख्यक राजनीति ही करते हुए नजर आते हैं। और यही अब अखिलेश यादव समेत, समाजवादी पार्टी समेत, इसलिए कि ये बात अभी यहाँ उठी है, फिर तेलंगाना में उठेगी, फिर और प्रदेशों में उठेगी। तेलंगाना वो खुद रिप्रेजेंट करते हैं, तेलंगाना के हैदराबाद से वो सांसद हैं। ऐसे उन सभी जगहों पर जहाँ पर मुसलमान मजबूत स्थिति में है, वहाँ पर अब वो इस तरह की मांग करेंगे। ये कहने के लिए तो ये प्री पार्टीशन माइंडसेट है, लेकिन जो पार्टी जिसको रिप्रेजेंट करते हैं वो बाद में अपना उसमें बदलाव कर लिया, लेकिन वो तो रजाकरों की पार्टी है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। ये तो कासिम रिजवी के द्वारा बढ़ाई गई राजनीतिक दल है। उसी को बाद में ओवैसी के फादर्स और ग्रैंडफादर्स ने बाद में आगे लेकर के आए, लेकिन माइंडसेट वही है, उसी माइंडसेट पर ये काम करते हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी जो इनके छोटे भाई हैं, उनका फेमस डायलॉग सबको मालूम है। लेकिन जो बात असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं, वो रजवी जो है, वो मौलाना रजवी जो है, वो उत्तर प्रदेश में अब मांग करने लगा है। और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से मुस्लिम राजनीति है, उसमें अखिलेश यादव को इसको नज़रअंदाज करना मुश्किल होगा और इसको चुनाव के समय और राजनीतिक दल भी उठाएंगे। जब और राजनीतिक दल उठाएंगे तो मुश्किल होगा, और ये प्रश्न भाजपा भी उठा सकती है, ये प्रश्न और राजनीतिक दल उठा सकते हैं, जो अंदर से भी बहुत सारे राजनीतिक दल बात कर सकते हैं। इसी तरह की बात
मुख्यमंत्री की बात तो नहीं, लेकिन जो राजनीति कर रहे हैं अल्पसंख्यक, पिछड़ा और दलित वाली राजनीति, वो उस राजनीति में अल्पसंख्यक की बड़ी भूमिका में है। तो क्या अखिलेश उसको नज़रअंदाज कर पाएंगे? क्या रजवी के स्टेटमेंट पर अखिलेश चुप्पी साधेंगे? और क्या ये कन्फ्यूज़न नहीं फैलाएगा? क्या इसके कारण मुसलमानों का झुकाव वो असदुद्दीन ओवैसी के राजनीतिक दल की तरफ नहीं होगा? और अगर असदुद्दीन ओवैसी की तरफ जाएंगे तो उससे अखिलेश को कितना नुकसान होगा? क्या तीसरी बार उनका सपना टूटेगा? ये बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसका जवाब अखिलेश को देना पड़ेगा, और अगर नहीं देते हैं तो निश्चित तौर पर उनको चुनाव में मुश्किलें होने वाली हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।